अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग बार-बार सर दर्द का शिकार होते हैं, जो सिर्फ़ एक साइड पर होता है और धड़कन की तरह महसूस होता है, जिस दर्द की वज़ह से रोशनी और आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती और साथ में मतली या उल्टी भी हो जाती है। कभी-कभी अटैक से पहले आँखों के सामने चमक या फिर धुंध सी भी आ जाती है। अक्सर लोग इसे सिंपल हेडेक समझकर ऑर्डिनरी पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन जब रिलीफ नहीं मिलता तो फिर फ्रस्ट्रेशन जो है वो उनकी बढ़ जाती है, क्योंकि हर सर दर्द माइग्रेन नहीं होता और हर पेन किलर माइग्रेन पर काम भी नहीं करती। ऐसे केसेस में डॉक्टर एक खास मेडिसिन रेकमेंड करते हैं जिसका नाम है नेप्सम, जिसके अंदर दो अलग अलग तरह की मेडिसिन मौजूद हैं। नंबर वन पर उसके अंदर मौजूद है सुमाट्रिप्टान और दूसरे नंबर पर इस मेडिसिन के अंदर मौजूद है नेप्रोक्सिन सोडियम। आज की वीडियो में हम इस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसको इस्तेमाल करते वक्त वो कौन सी ऐसी एहतियातें करना ज़रूरी है जिससे इसके इस्तेमाल के बाद आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो। ये मेडिसिन स्पेशली माइग्रेन के अटैक को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। ये रूटीन फीवर या हर टाइप के हेडेक के लिए नहीं होती। इसका मेन काम मॉडरेट से स्वेयर माइग्रेन अटैक को कंट्रोल करना होता है, खास तौर पर तब जब नॉर्मल पेन किलर्स फेल हो जाएं। आप एक बात याद रखें कि माइग्रेन सिर्फ सर का दर्द नहीं होता, इसमें दिमाग के अंदर ब्लड वेसल्स टेम्परेरी तौर पर फैल जाती हैं और इन्फ्लामेटरी केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये फैली हुई ब्लड वेसल्स को वापस नॉर्मल साइज में लाती है और पेन के सिग्नल्स को ब्लॉक करती है। इसी तरह ये माइग्रेन के असल वेस्कुलर कॉज पर काम करती है। इस मेडिसिन के अंदर मौजूद नेप्रोक्सिन सोडियम एक एंटी इन्फ्लामेटरी पेन किलर है जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के केमिकल को ब्लॉक करती है। ये केमिकल्स दर्द और सूजन को बढ़ाते हैं। जब ये ब्लॉक होते हैं तो पेन इंटेंसिटी कम होती है और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल हो जाती है। सिंपल अल्फाज में इस मेडिसिन में मौजूद सुमाट्रिप्टान माइग्रेन के रूट कॉज को टारगेट करती है और नेप्रोक्सिन सोडियम पेन और सूजन को कम करती है। दोनों मिलकर अटैक को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करते हैं। आप माइग्रेन के शुरू होने पर कौन सा मेथड ट्राई करते हैं, रेस्ट करते हैं या फिर पेन किलर लेते हैं? कमेंट्स में लाजमी बताएं। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। जैसे हर मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, ऐसे ही कुछ साइड इफेक्ट्स इस मेडिसिन के भी हैं। इसमें जो नंबर वन साइड इफेक्ट है इसके इस्तेमाल के बाद वो है कि पेशेंट को डिजीनेस का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर चेस्ट में हल्का सा प्रेशर फील हो सकता है। इसके स्टार्ट के इस्तेमाल में पेशेंट को थकन महसूस हो सकती है जो कि शुरू के दिनों में होती है, इसके स्टार्टिंग डेज में। इस मेडिसिन के अंदर मौजूद नेप्रोक्सिन की वजह से ऐसा हो सकता है कि पेट में एसिडिटी का प्रॉब्लम हो या फिर पेट में जलन रहने लगे, खास तौर पर तब जब आपने इसको खाली पेट इस्तेमाल किया हो। ये मेडिसिन उन लोगों के लिए सूटेबल नहीं होती जिनको हार्ट डिजीज हो या फिर अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर हो। मतलब कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कभी बढ़ जाता हो बहुत ज्यादा, कभी नॉर्मल हो, मतलब नॉर्मल रूटीन के हिसाब से नहीं है उनका, वैसे ही ब्लड प्रेशर हाई रहता हो। या फिर वो फीमेल जो कि प्रेगनेंसी में या वो किसी बच्चे को फीड करवाती हैं, वो इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। ये मेडिसिन कुछ दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट भी करती है। इंटरेक्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप पहले से कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में अगर आप ये मेडिसिन भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा या फिर इस मेडिसिन का असर कम हो सकता है। अगर आप माइग्रेन की कोई और मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे ज़ोलमेट्रिप्टान या फिर एर्गोटामाइन, तो आपने कोशिश करनी है कि इन दोनों मेडिसिन को एक साथ नहीं लेना। ये दोनों मिलकर ब्लड वेसल्स पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से असर डाल सकती हैं, जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। या फिर अगर आप डिप्रेशन की कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे सर्टालिन या फिर वेनलेफेक्सिन, इस तरह की कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अपने डॉक्टर को लाजमी बताना है इसके इस्तेमाल से पहले, क्योंकि इसके इस्तेमाल के बाद ऐसा हो सकता है आपको पसीना आए ज़रूरत से ज़्यादा या फिर दिल की धड़कन तेज हो जाए रेयर केसेस के अंदर। बात यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करती भी है या नहीं? तो इसका सबसे आसान हल ये है कि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ उसको बताएं कि आप पहले कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं या आपने कौन कौन से ट्रीटमेंट पहले किए हुए हैं या आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ताकि वो आपको उसके हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे। इस मेडिसिन को खाने के बाद लेना ज्यादा बेहतर होता है ताकि मैदे पर इसका असर कम हो, और एक ही दिन में रिपीट डोज लेने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें ताकि कोई भी साइड इफेक्ट आपको ना हो। आखिर में अगर शॉर्टली बात की जाए तो माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, सिर्फ सरदर्द नहीं। सही डायग्नोसिस और सही मेडिसिन से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आपको माइग्रेन अटैक दिन में कितनी देर तक रहता है, पूरा दिन या फिर 4 घंटे? कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं माइग्रेन और सिंपल हेडेक का जो क्लियर डिफरेंस है वो एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।